खाती है वैसी ही दिखने लग जाती है। और क्या आपने कभी पेड़ों पर बैठकर गायब हो जाने वाले आउल यानी उल्लू देखे हैं? क्या आपने लीफ इंसेक्ट का नाम सुना है? और क्या आप जानते हैं एक ऐसी मछली भी होती है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे आप नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं? और क्या इस तस्वीर में दिख रही लकड़ी जैसी चीज वाकई एक इंसेक्ट है या एक मिथ है? ऐसे ही बहुत से इनविजिबल यानी गायब हो जाने वाले अमेजिंग जानवरों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नंबर 10, ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, बटरफ्लाई यानी तितली हम में से अधिकतर लोगों को खूबसूरत ही लगती है। आपने बहुत सी रंग बिरंगी बटरफ्लाईज देखी भी होंगी, लेकिन जिस बटरफ्लाई के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। दोस्तों, इस तस्वीर में जो आप ये सूखा हुआ पत्ता देख रहे हैं, ये असल में एक बटरफ्लाई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये बटरफ्लाई दिखने में बिल्कुल एक पेड़ के पत्ते की तरह लगती है, लेकिन जब आप इसको छुएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये असल में एक बटरफ्लाई है। इस बटरफ्लाई के पंख बाहर से जितने सूखे हुए लगते हैं, असल में वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। आप इस बटरफ्लाई को किसी भी पेड़ या पौधे पर ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको पेड़ों पर ढूंढना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है जब तक ये खुद उड़कर आपके पास ना आ जाए। दोस्तों, ये बटरफ्लाई नेचर का एक बहुत ही रेयर और यूनिक क्रिएशन है। नंबर 9, लेप्टोसिफिलस फिश। दोस्तों, मछलियों की जितनी वैरायटीज देखी और समझी जाएं, उतनी कम पड़ जाती हैं। हर बार एक नई स्पीशीज या वैरायटी सामने आ जाती है। आज हम आपको एक बहुत ही यूनिक मछली के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लगभग बिल्कुल इनविजिबल यानी गायब होती है। जी हाँ, इनविजिबल। और इस फिश का नाम है लेप्टोसिफिलस। लेप्टोसिफिलस का मतलब होता है स्लिम यानी पतला हेड, और इसीलिए ये नाम इस फिश पर बिल्कुल सूट होता है। वैसे इसे यूरोपियन ईल भी कहा जाता है। ये असल में एक तरीके का लार्वा होता है, जो अंडे से बाहर आने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, इनकी ट्रांसपेरेंसी भी कम होती रहती है, और एडल्ट होने पर इनकी बॉडी पूरी तरह से विजिबल हो जाती है। दोस्तों, ये इनविजिबल बॉडी बड़ी मछलियों से इन छोटे छोटे बच्चों को बचा लेती है। नंबर 8, लीफ टेल्ड गैको। क्या आपने कभी लीफ टेल्ड गैको का नाम सुना है? अब आप सोच रहे होंगे कि जिसका नाम इतना अलग है, वो दिखने में कितना अजीब होगा। ये दुनिया के सबसे अच्छे तरीके से छुपने वाले जानवरों में से एक है। इस लीफ टेल्ड गैको का जेनेरिक नाम यूरोप्लेटस है। दोस्तों, इसे लिजर्ड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये लिजर्ड ज्यादातर मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है। इसका वजन लगभग 0.35 से लेकर 1 आउंस तक होता है, और इसका साइज 2.5 से 3.5 इंचेस का ही होता है। ये लिजर्ड सिर्फ 3 से 5 साल तक जी सकती हैं, और इसे लीफ टेल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सूखे हुए पत्तों की तरह लगती है। और तो और ये गेको लिजर्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। इस लिजर्ड का ये फीचर इसे बाकी के बड़े इंसेक्ट से बचाता है और शिकार करने में भी मदद करता है। नंबर 7, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। आउल यानी उल्लू को बहुत शातिर पक्षी माना जाता है, और जिस आउल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आउल वाकई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इस पूरी दुनिया में आउल यानी उल्लुओं की लगभग 25 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ईस्टर्न स्क्रीच आउल इन सभी से बहुत अलग होता है। इस आउल का स्किन पैटर्न बिल्कुल पेड़ की छाल की तरह होता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये आउल कैसे पेड़ के बीच में बैठकर बिल्कुल ही इनविजिबल हो गया है। ये आउल बाकी आउल से छोटे होते हैं। इनका साइज 8 से 12 इंचेस का ही होता है। इन उल्लुओं की आंखों का कलर भी पेड़ की तरह ही होता है। ये ज्यादातर सूखे पेड़ों पर बैठना पसंद करते हैं, जिस पर ये अपने घोंसलों को भी बनाते हैं। असल में दोस्तों, जब ये पेड़ पर इस तरह से बैठते हैं, तो बड़े पक्षी भी इन्हें नहीं देख पाते हैं। नंबर 6, जुवेनाइल ऑक्टोपस। क्या आपने कभी जुवेनाइल ऑक्टोपस का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा ऑक्टोपस होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब एक ऑक्टोपस अंडे से बाहर आता है तो उसे लार्वा कहा जाता है, और इस लार्वा स्टेज के बाद जैसे जैसे ऑक्टोपस बड़ा होता रहता है, उस स्टेज को जुवेनाइल स्टेज कहा जाता है। दोस्तों, लार्वा कैसा दिखता है आप ये जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जुवेनाइल स्टेज में ऑक्टोपस कैसा दिखता है? दोस्तों, अपने जुवेनाइल स्टेज में ऑक्टोपस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस जुवेनाइल स्टेज में आप ऑक्टोपस की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इजीली देख सकते हैं, और इस जुवेनाइल स्टेज में ऑक्टोपस हर रोज 5 गुना बढ़ता रहता है, और ये ऑक्टोपस जब तक एडल्ट नहीं बन जाता है तब तक ये ट्रांसपेरेंट ही रहता है। नंबर 5, द बफ टिप मॉथ। दोस्तों, बफ टिप मॉथ नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, और इस बफ टिप मॉथ को भी आप आज पहली बार ही देखेंगे। दोस्तों, इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसे ही बफ टिप मॉथ कहते हैं। ये इंसेक्ट दिखने में बिल्कुल एक कटे हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह लगता है, मानो जैसे एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी रखी हुई हो। ये इंसेक्ट सिर्फ 3 इंचेस यानी 68 मिलीमीटर बड़ा होता है, जिसे आप अपनी उंगली के टिप पर आराम से रख सकते हैं। ये मॉथ ज्यादातर जून और जुलाई के महीने में जंगल या गार्डन के अंदर पाए जाते हैं। आप इस बफ टिप मॉथ को बहुत ही नेकेड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा जब ये इंसेक्ट अपने पंख फैलाता है, तो भी आप इसे आसानी से देख सकते हैं।
लेकिन जब ये बैठा हुआ होता है तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, ट्रांसपेरेंट इमॉर्टल जेलीफिश। जेलीफिश का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ट्रांसपेरेंट इमॉर्टल जेलीफिश के बारे में जानते हैं? ये जेलीफिश एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे आसानी से देख पाना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। दोस्तों, जेलीफिश एक बोनलेस फिश होती है जो अपनी चोटों या डैमेज सेल्स को ऑटोमेटिकली रिपेयर कर लेती हैं। इसीलिए इसे इमॉर्टल यानी अमर कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस ट्रांसपेरेंट जेलीफिश का सिर्फ पेट ही नजर आ रहा है, जो किसी हेडलाइट की तरह लग रहा है। ये ट्रांसपेरेंट जेलीफिश जापान के मेडिटेरेनियन सी में पाई जाती हैं। समंदर के अंदर ये जेलीफिशेस ज्यादातर अपने झुंड के साथ ही दिखाई देती हैं। कभी कभी तो समुद्र में स्विमिंग करने के दौरान लोग इस फिश से टकरा जाते हैं, क्योंकि इनविजिबल होने की वजह से ये फिश जल्दी लोगों को नजर ही नहीं आती है। नंबर 3, ट्रांसलूसेंट फेरो एंट्स। आपने आज तक सिर्फ लाल और काली चींटी देखी होगी और उन्हीं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं। इसमें से एक ट्रांसलूसेंट फेरो एंट्स भी होती हैं, जो लगभग बिल्कुल इनविजिबल होती हैं। इन फेरो एंट्स का नॉर्मल कलर लाइट येलो या लाइट ब्राउन होता है, जो बहुत ही नेकेड आई से देखने पर ही समझ आता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये चींटियां जिस भी रंग का खाना खाती हैं, इनकी लोअर बॉडी का कलर वैसा ही दिखने लगता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये चींटियां दिवाली पर जलने वाली छोटी छोटी लाइट्स की तरह लग रही हैं। नंबर 2, क्रैब स्पाइडर। क्या आप क्रैब स्पाइडर के बारे में जानते हैं? आप ये नाम सुनकर सोच रहे होंगे कि ये स्पाइडर है या क्रैब। असल में इस इंसेक्ट की टांगे एक मकड़ी की तरह होती हैं और एक क्रैब की तरह इसके स्कटल्स भी होते हैं, इसीलिए इसे क्रैब स्पाइडर का नाम दिया गया है। इसके अलावा इसे फ्लावर स्पाइडर भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्पाइडर का कलर और बॉडी टेक्सचर एक फ्लावर की तरह लग रहा है। इन क्रैब स्पाइडर्स की लगभग 2000 स्पीशीज होती हैं, जिनके अलग अलग कलर्स होते हैं। यही वजह है कि ये क्रैब स्पाइडर फूल पर बैठने के बाद नजर ही नहीं आते हैं। अपने इस फीचर के फायदे से ये क्रैब स्पाइडर्स दूसरे इंसेक्ट्स का शिकार आसानी से कर लेते हैं। नंबर 1, लीफ इंसेक्ट्स। इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ कुछ पत्ते नहीं है, बल्कि ये लीफ इंसेक्ट्स हैं, जो असल में नॉर्मल पत्तों की तरह लग रहे हैं। दोस्तों, ये दिखने में बिल्कुल पेड़ के पत्तों की तरह लगते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस छोटे से जीव की लगभग 30 प्रजातियां होती हैं, जिन सभी का साइज 3 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये इंसेक्ट्स पौधों और पेड़ों के फलों को खाते हैं। दरअसल इन लीफ इंसेक्ट्स को खाना बड़े पक्षियों को बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये इंसेक्ट्स पेड़ और पौधों पर इस तरह से बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, जैसे ये वाकई खुद एक पत्ता है। इन इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट बिल्कुल एक चींटी की तरह होते हैं, और तो और इनके बच्चे भी जन्म से बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। शायद ये फीचर उन्हें इनहेरिटेंस में मिलता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।